नविता क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्मेट में जो हमारी सीरीज़ चली हुई है उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी जो प्रीवियस एग्जामिनेशन है उनमें आ चुके हैं और ये कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिखते हैं कि ये बार बार किसी न किसी एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। हमने इनको फॉर्मेट में रेडी किया है ताकि आप लोगों के साथ हम इनको शेयर कर सकें। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है इसी सीरीज़ में आज में, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था। देखिए, जलियांवाला बाग जो मैसेक्रे हुआ था, नरसंहार हुआ था, वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, आपको ये इवेंट याद रखना है। उस टाइम पे अब ये क्वेश्चन नहीं आता, पहले एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता था कि जलियांवाला बाग मैसेक्रे कब हुआ, नरसंहार कब हुआ, वो आता था 13 अप्रैल 1919, ये सबको बैसाखी का दिन था। ठीक है, लेकिन अब जो क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड या उसी के जो डीप में, जैसे कि अब जिस क्वेश्चन में क्या पूछा है, उस टाइम पे भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, क्योंकि उसी टाइम पे एक चीज़ मैं आपको इसी से रिलेटेड एक फैक्ट्स और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी याद दिलाता हूँ। 1919 में क्या हुआ था, एक रिफॉर्म आया था, MC रिफॉर्म बोलते हैं इसको, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड। इसलिए आप इस चेम्सफोर्ड से भी याद रख सकते हैं। जो MC रिफॉर्म था, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, वो भी 1919 में आया था। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हमने कवर किया। फिर किस गवर्नर जनरल ने वर्नेकुलर प्रेस एक्ट, देखिए वर्नेकुलर जो प्रेस एक्ट था ना, वो जो लोकल लैंग्वेजेस थी उनके द्वारा जो भी न्यूज़पेपर या प्रेस के द्वारा न्यूज़ रिलीज़ की जाती थी उसका दमन करने के लिए ये वर्नेकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। लेकिन लॉर्ड रिपन जो थे, जब वो गवर्नर जनरल बने तब उन्होंने वर्नेकुलर प्रेस एक्ट को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, और जो प्रेस की स्वतंत्रता ज़्यादा दी गई ताकि जो लोकल लैंग्वेजेस हैं वो भी अपनी न्यूज़ को रिलीज़ कर सकें, या वो लोकल जो न्यूज़पेपर हैं वो भी जनता के बीच में आ सकें। और लॉर्ड रिपन को ही प्रेस के जो फ्रीडम है, प्रेस की जो आज़ादी है, उसके जनक भारत में कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के स्वाधीन होने की घोषणा किस दिन की गई, 3 जून 1947 को की गई। घोषणा देखिए पहले कर दी गई थी 3 जून 1947 को, लेकिन भारत और पाकिस्तान जो अलग हुए थे और जो भारत आज़ाद हुआ था वो 15 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो प्रस्ताव किस दिन पारित किया गया था, 8 अगस्त को पारित किया था। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था जिसमें 8 अगस्त को ये क्या कर दिया था, प्रस्ताव पारित किया था, और 9 अगस्त को ये आंदोलन को पूर्ण रूप से क्या कर दिया था, पूरे भारत में उतार दिया था। और 9 अगस्त को ही मॉर्निंग आवर में, जिसको ऑपरेशन जीरो आवर कहा गया, उसी में सभी जो बड़े बड़े नेता थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सभी को क्या कर लिया गया, कैद कर लिया गया। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन है, सन 1940 में नेहरू के नेतृत्व में गठित अंतरिम सरकार जो थी उसमें मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल थे, ओनली 5 सदस्य शामिल थे। देखिए 1940 में जो कैबिनेट मिशन आया था उसके तहत ही क्या हुआ था, इन्होंने अंतरिम सरकार बनाई थी। और ये पूछा कि मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे, ओनली 5 मेंबर थे। भारत छोड़ो आंदोलन के ये क्वेश्चन आ गया, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसको। भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन कौन था, ऑपरेशन जीरो आवर। मतलब जीरो आवर का मतलब क्या है, स्टार्टिंग में ही, मॉर्निंग में ही सभी नेताओं को क्या कर दिया गया था, कैद कर लिया गया। कहीं ना कहीं उनको ग्राउंड में या पब्लिक में जाने से अनुमति नहीं दी गई थी। ठीक है, इसको ऑपरेशन जीरो आवर बोला गया है। उसके बाद किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की 2 आँखें हैं। ये जो नारा था, हिंदू और मुसलमान भारत की 2 आँखें हैं, ये सर सैयद अहमद खान ने। किस भारतीय राष्ट्रीयवादी को भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा गया, भारतीय राजनीतिक असंतोष का जनक बाल गंगाधर तिलक जी को कहा गया है। इस वीडियो में हमने ये क्वेश्चन कवर किए। आप इस वीडियो में ये कवर करने के साथ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। नविता क्लासेस में आज के इस जो हमारा चला हुआ है, हम जो क्वेश्चन कवरेज कर रहे हैं, इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।